स्तूप के चारों ओर परिक्रमा के मार्ग को क्या कहते हैं? द पाथ अराउंड द स्तूप यूज्ड फॉर सर्कुम्बुलेशन इज कॉल्ड व्हाट? तो चारों ओर परिक्रमा के मार्ग को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे प्रदक्षिणा पाथ। ओके, तो श्रद्धालु स्तूपों के चारों ओर जो है प्रदक्षिणा पथ पर घूमकर पूजा करते हैं। At what age did गौतम बुद्ध attain enlightenment at बोध गया? गौतम बुद्ध ने बोध गया में किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति की? तो इनकी आयु थी 35 वर्ष। बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट है, बौद्ध प्रार्थना हॉल को क्या कहा जाता है? ये हो गया बौद्ध का प्रेयर हाउस। ठीक है, फोटो में आप देख रहे होंगे। तो बौद्ध का जो प्रार्थना हॉल है उसे हम क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। समझ गए? तो चैत्य बौद्ध प्रार्थना स्थल है जिसमें स्तूप भी होता है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस नगर से संबंधित हैं? पार्श्वनाथ कहाँ से बिलोंग करते हैं? वाराणसी से। पार्श्वनाथ का जन्म जो है वो वाराणसी में राजा अश्वसेन और रानी वमा के यहाँ हुआ था। नेक्स्ट है कि सभ्य धमा अनता, ठीक है, श्लोक जो है ये धम्पद के किस अध्याय में आता है? द वर्स सभ्य धमा अनता ऑकर्स इन विच चैप्टर ऑफ धम्पद? तो किस में आता है? तो आप कहेंगे चैप्टर 20। यह श्लोक धम्पद के अध्याय 20 मग वग में मिलता है। मध्यकालीन भारत में बौद्ध साहित्य की प्रमुख भाषा के रूप में किसका पतन हुआ? मध्यकालीन भारत में यानी मेडिवल इंडिया में बौद्ध साहित्य की प्रमुख जो भाषा है तो वो कौन सी है जिसमें पतन हो गया? तो आप कहेंगे पाली। मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ पाली भाषा का महत्व भी जो है वो कम होता चला गया। गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए थे? गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? तो 4 बताए हैं। बुद्ध का मुख्य उपदेश जो है 4 आर्य सत्यों पर आधारित है जो दुख और उसके निवारण को बताते हैं। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंबल क्या है महावीर स्वामी का? तो आप जानते हैं लायन है। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उनका जो सिंबल था वो लायन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धम्पद के किस श्लोक में सभी धम्म अनात्म है सिद्धांत मिलता है? In which verses of Dhampad is the doctrine of all धम्म्स are without self mentioned? तो आप कहेंगे वर्सेस 279। धम्पद का श्लोक 279 अनात्म सिद्धांत को स्पष्ट रूप से बताता है। नेक्स्ट है कि भिक्षुओं के रहने के लिए बने मठों को क्या कहते हैं? है ना, जैसे बोर्डिंग स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, वैसे भिक्षु लोग भी जाते हैं, यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो भिक्षुओं को रहने के लिए बने मठों को क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। बौद्ध मठ जहाँ भिक्षु रहते हैं, पढ़ते हैं और ध्यान करते हैं उन्हें मुख्य रूप से विहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्धिमग्ग ग्रंथ के रचयिता कौन है? विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है? इनका नाम है बुद्धघोष। याद रखना है बुद्धघोष। कौन सा आर्य सत्य बताता है कि दुख का अंत संभव है? Which noble truth states that suffering can end? दुख का भी अंत है, ये बताता है निरोध। जो तृतीय थर्ड नोबल ट्रूथ है उसी में यह बताया गया है कि तृष्णा समाप्त होने से निवारण और दुख का अंत होता है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की गीता कहलाता है? गीता ऑफ बुद्धिज्म। ये कौन सा है? इसका क्या नाम है? धम्पद आप कहेंगे। धम्पद में बुद्ध के मुख्य उद्देश्य पद रूप में है, इसलिए इसे बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? द महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस? ये है कुशीनगर में। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर वह स्थान माना जाता है जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, यापनीय संघ किस धर्म से संबंधित है?
यापनीय संघ किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय संघ जैन धर्म की एक शाखा थी जो मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित थी। महापरिनिर्वाण मंदिर बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? बुद्ध के किस घटना से संबंधित है? तो डेथ से संबंधित है। यह मंदिर कुशीनगर में बुद्ध के अंतिम निर्वाण की स्मृति में बना है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ओके। रनकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? रनकपुर जैन टेम्पल्स इज डेडिकेटेड टू विच तीर्थंकर? इनका नाम है आदिनाथ, जिसे हम ऋषभ देव भी कहते हैं। नेक्स्ट है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? उदयगिरी एंड खंडगिरी केव, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। याद रखना है, ओडिशा की ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित प्राचीन शैलकृत स्मारक है। ओडिशा में है ये सब। जैन मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने वाले स्तंभ को क्या कहते हैं? सामने वाले स्तंभ को क्या कहा जाता है? मान स्तंभ। याद रखना है, जैन मंदिर के जो एंट्रेंस के सामने वाले पिलर को क्या कहा जाता है? मान स्तंभ कहा जाता है, जिसका मतलब है सम्मान की कॉलम या गर्व का कॉलम। नेक्स्ट है कि द ह्यूज स्टेचू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवणबेलगोला वाज बिल्ट बाय होम? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाई थी? जो विशाल प्रतिमा है वो किसने बनाई थी? तो आप कहेंगे चामुंड राय ने बनवाया था। ओके, चामुंड राय ने इसे बनवाया था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 57 से 58 फुट की एक पत्थर जैसी मूर्ति लगभग 981 से 983 एडी में गंगा वंश के एक मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने बनवाई थी। कौन सा जैन मंदिर चौमुख मंदिर कहलाता है? चौमुख मंदिर कहलाता है। यह है आपका रनकपुर आदिनाथ मंदिर। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा मुख्यतः किस काल से संबंधित है? ये किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के संरक्षण में हुई थी? जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, किस शासक के संरक्षण में हुई थी? कनिष्क के शासन में, कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? कहां पर आयोजित हुई थी? तो ये आपका कश्मीर में हुआ था। ध्यान रखना है, लोकेशन है कश्मीर। ठीक है। और किसके संरक्षण में हुआ था? कनिष्क के। और प्रेसिडेंट कौन थे? वसुमित्र जो है ये प्रेसिडेंट है। चलिए, तो यहाँ पर हम आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम कराए हैं। बाकी